धीरज रखना क्योंकि कुछ अच्छे होने में भी वक्त लगता है। धीरज रखना, जो तुमने कहा वो तुम करके दिखाओगे, ये यकीन ज़रूर रखना। गरजते हुए बादलों को बरसने में भी वक्त लगता है। धीरज रखना क्योंकि पानी को बर्फ होने में और वही बर्फ को फिर से पानी में बदलने के लिए भी वक्त लगता है। धीरज रखना, बस धीरज रखना। कर्म करो अपना और फिर अपने करने पर विश्वास रखना। ना घबराओ अंधेरों से, ना काली रात से। जो सूरज ढल गया आज, कल सुबह वो फिर से निकलेगा, ये याद तुम ज़रूर रखना। धीरज सहनशीलता की सब्र करो। बिना थके अपने जीवन से, बिना हारे अपने हृदय से। अगर साहस है विषम परिस्थितियों से लड़ने का, तो तुम जीत की उम्मीद भी रखा करो। अगर चलते चलते कहीं तुम गिर गए तो थोड़ी देर रुकने के बाद तुम फिर से चल पड़ना। हर ठोकर के बाद संभलने में भी वक्त लगता है। थोड़ा और, बस थोड़ा और धीरज रखना। अपनी कोशिश जारी रखना। आज नहीं हुआ तो कल होगा ज़रूर। तुम ना बस हारने से पहले हार मत जाना। जंग के मैदान में डट के खड़े रहना, क्योंकि किस्मत के बंद दरवाजे खोलने में भी थोड़ा तो वक्त लगता है। बहुत बहुत आभार हूँ मैं आप सभी का, धीरज रख के मेरी इस कविता को सुनने के लिए और स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। तुम हो मगर तुम कौन हो? तुम सुबह सुबह सूरज की किरणें ओढ़ कर आती हो। तुम मुझे नींद से जगाने अपना सारा काम छोड़ कर आती हो। बादल से टूटकर बारिश बनकर तुम ही ज़मीं पर हो और तुम ही आँखों की नमी पर। घर की खिड़कियों से अंदर आती हुई धूप हो, किसी खूबसूरत अप्सरा का कोई रूप हो। सुनसान गलियों में तुम गूंजती हुई आवाज़ हो, टूटे हुए बंजर मकानों में दबी कोई राज हो। तुम्हारी आंखें कातिलाना हैं जैसे वो कोई तलवार हो। सारे लिबास तुम पे जचते हैं, चाहे वो जीन्स हो, कुर्ती हो या सलवार हो। तुमसे रूबरू होकर चेहरे की रंगत बदलती है। तुमसे रूबरू होकर चेहरे की रंगत बदलती है। तुमसे जो आज बात करता है कल उसकी संगत बदलती है। तुम इतनी सच्ची हो कि झूठ को भी तुम पे एतबार हो जाता है। ज़्यादातर जो तुमसे पहली बार मिलता है उन्हें झूठा ही सही मगर प्यार हो जाता है। तुम किसी शायर का खूबसूरत ख्याल हो। तुम संगीत की धुन हो, सुर हो, ताल हो। तुम साफ दिल की हो, तुम नाजुक हो, तुम हंसी हो, तुम खुशी हो, तुम दवा हो, तुम दुआ हो, तुम महताब हो, सचमुच तुम लाजवाब हो। कितना खूबसूरत था बचपन हमारा, कितनी खूबसूरत सी ख्वाहिशें थी, कितने मासूम थे चेहरे हमारे, कितनी मासूम सी फरमाइशें थी। कितनी आसानी से मिल जाती थी खुशियाँ, चाहे एक रोज स्कूल न जाना हो या फिर बाहर का कुछ खाना हो। क्या क्या किया आज स्कूल में, माँ को अपने बड़े चाव से बताना हो। आए जब तक हार के काम से पापा, तो उनके पाँव दबाना हो। जब हो जाए खेलने कूदने में देर, तो पापा की डांट से बचने का कोई तो बहाना हो। करे भाई बहन में खूब सारे झगड़े, पर उनके सारे राज छुपाना हो। जब आए टीवी पे कार्टून, तो एकटुक होकर देखने बैठ जाना हो। आए जब त्योहारों की बारी, तो पापा को कपड़े दिलाने के लिए मनाना हो। जब ना आए चैन की नींद, जब ना आए चैन की नींद, तो माँ की गोद में जाकर सो जाना हो। यही सब तो थे खुशियाँ कुछ दिन,
अब तो जिंदगी के इस सफर में बीच रास्ते पे आके खड़े हो गए हैं। बचपन में जल्द बड़े होने का शौक था, अब लग रहा है बेवजह ही बड़े हो गए हैं। जो सपने संजोए थे बचपन में जिम्मेदारियों के बोझ तले परे हो गए हैं। बचपन में जल्द बड़े होने का शौक था, अब लग रहा है बेवजह ही बड़े हो गए हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि काश इन अंधेरी सी रातों का एक खूबसूरत सा भोर आए। काश इन अंधेरी सी रातों का एक खूबसूरत सा भोर आए। काश कोई मुझे फिर से मेरे बचपन में छोड़ आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता को पूरा सुनने के लिए। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, 2 कदम तुम भी तो चलकर पास आओ, 2 कदम तुम भी तो चलकर पास आओ। कि है लिपि पोती चमक बाहर गजब की, पर चेतना के कक्ष में गहरा अंधेरा, चेतना के कक्ष में गहरा अंधेरा। और भीतरी कलियां खिलाने के लिए तो चाहिए संवेदनाओं का सवेरा, चाहिए संवेदनाओं का सवेरा। तो आरती का दीप मैं लेकर खड़ा हूँ, आरती का दीप मैं लेकर खड़ा हूँ। स्नेह की बाती संजो कर तुम जलाओ, 2 कदम तुम भी तो चल कर पास आओ। और इस प्यार का अलग ही गणित होता है कि 1 से मिल 1 2 होते गणित में, और प्यार में 100 भी मिले तो 1 होता, प्यार में 100 भी मिले तो 1 होता। और जिंदगी व्यापार की पोथी नहीं है, इन लकीरों का अलग ही लेख होता, इन लकीरों का अलग ही लेख होता। तो द्वार पर दिल के मैं दस्तक दे रहा हूँ, द्वार पर दिल के मैं दस्तक दे रहा हूँ। तुम मुझे मनुहार से भीतर बुलाओ, तुम मुझे मनुहार से भीतर बुलाओ। 2 कदम तुम भी तो चल कर पास आओ। अंतिम बंद। ये सब सारे भेद बाहर के हैं, भीतर सब एक है। देखिएगा कि पीर तेरी है मगर है अश्रु मेरे, पीर तेरी है मगर है अश्रु मेरे। हैं अलग चेहरे मगर दर्पण वही है अलग चेहरे मगर दर्पण वही है। और एक ही लय बह रही सब धड़कनों में, प्रार्थनाएं हैं पृथक अर्पण वही है, प्रार्थनाएं हैं अलग अर्पण वही है। तो गीत मेरे हैं मगर हैं सुर तुम्हारे, गीत मेरे हैं मगर हैं सुर तुम्हारे। तो तुम भी मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाओ, तुम भी मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाओ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, 2 कदम तुम भी तो चल कर पास आओ। 40 के पार। आँखों पर चढ़ चुका चश्मा, सफ़ेद होते बाल, बढ़ता हुआ वजन,
चीनी कम नमक कम, कभी दर्द कभी तकलीफ, कभी चोट कभी मरहम, बहुत कुछ बदल जाता है 40 के पार। जो ऊर्जा वाले दिन, जोश जुनून वाले दिन, खेल खेल में निकल गए वो सुकून वाले दिन, आगे अब मिलेंगे जिम्मेदारी वाले साल। बहुत कुछ बदल जाता है 40 के पार। बुजुर्ग होते माँ बाप, उनकी अपनी बातें, बढ़ते हुए बच्चे और उनके सुनहरे ख्वाब। खुद ही लेके चलना होगा सबको एक साथ, और खुद ही करना होगा पल पल का हिसाब। बहुत कुछ बदल जाता है 40 के पार। अपने सपने भी तो खड़े कतार में, खुद के लिए भी फुर्सत रखना कम से कम इतवार में। काम की भाग दौड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में, रिश्तों की रस्साकशी में, भावनाओं के शोर। जीना इस उम्र को भी भरपूर खुशी से, दोस्ती में, प्यार में और परिवार में। देना ऊपर वाले की जीवन के हर पल का आधार। बहुत कुछ बदल जाता है 40 के बाद। धन्यवाद। आज मैं आपको जिस कविता से परिचय कराऊंगी वह कविता महिला आंदोलन के राजनीतिक और सामाजिक अभियानों की श्रृंखला है, जिसमें समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाने की बात की जाती है। नमस्कार, मैं हूँ कोल इंडिया से शायोगी सिन्हा और आज की मेरी इस कविता का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव, हिंसा और दमन को खत्म करना है। महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी अवस्थाओं में सुधार करना है। प्रस्तुत है कविता आंदोलन। विश्व भर का नारी आंदोलन, वैवाहिक अधिकार का, मतदान देने का, अविवाहित माता होने का आंदोलन, समलैंगिकों का, औरतों के नौकरी पर जाने का, दलित स्त्री जीवन से जुड़ा आंदोलन, शास्त्रों के अनुसार पुनर्विवाह के लिए आंदोलन, सती प्रथा, दहेज प्रथा और अग्नि परीक्षा के विरुद्ध आंदोलन, आरक्षण के लिए आंदोलन, आंदोलन ही आंदोलन, क्रांतियां ही क्रांतियां। हे नारी, कभी तुमने संसद के बाहर धरना दिया तो कभी सिर मुंडवा लिया और कभी जुल्म न सहकर पति की हत्या तक कर डाली। आ गया तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, सदियों से चल रहे तुम्हारे ये आंदोलन। रेलवे स्टेशन पर बैठे निगाह पड़ी मेरी एक औरत पर, चीथड़े कपड़ों से अंग झाँकते थे उसके, ढूंढते फिरती अन्न का दाना वह। पटरी पर दौड़ रही थी उसकी निगाहें कि कहीं मिल जाए उसे कुछ खाने को, तत्पर थी उसे वह लपकने को। नहीं थी परवाह की कपड़े नहीं है उसके तन पर, नहीं गया उसका ध्यान पुरुषों के काम लोलुप दृष्टि पर। तभी किसी ने फेंका रोटी का एक टुकड़ा, चमक आ गई उसके चेहरे पर, गटक गई तुरंत उसे भर लेकर। शुद्धा कृत्य के बाद वह उठ खड़ी हुई, अपने में ही संतुष्ट आगे बढ़ने को हुई। नहीं है सरोकार उसे किसी आंदोलन से, लेकिन निर्वस्त्र रहकर बेझिझक चलती उस औरत ने अनजाने में रच दिया एक बहुत बड़ा नारी आंदोलन। संदेश दिया उस दिन उस औरत ने मुझे कि नारी आंदोलन केवल महिलाओं के अधिकारों का ही नहीं, बल्कि नारी होने के पल पल के एहसास से मुक्ति पाना ही है एक पूरा आंदोलन। धन्यवाद। बड़ी राहें छोटे कदम, बड़ी राहें छोटे कदम, यूं ही चलते चलते मंजिल मिल जाएगी। अरे यूं ही चलते चलते मंजिल मिल जाएगी। एक दिन देखना ये दुनिया छुप जाएगी, एक दिन देखना ये दुनिया छुप जाएगी। माना मुश्किलें बड़ी है तेरी, माना मुश्किलें बड़ी है तेरी, पर तू इरादों को अपने मजबूत बना, पर तू इरादों को अपने मजबूत बना। करने वाले कर लेते हैं पूरे, करने वाले कर लेते हैं पूरे, चांद को छूने के साथ। जीवन का नाम ही संघर्ष, जीवन का नाम ही संघर्ष। इससे क्यों डरता है व्यक्ति शरीर से नहीं, हौसले टूटने से डरता है, हौसले टूटने से डरता है। मिलेगी मंजिल मेहनतों से, मिलेगी मंजिल मेहनतों से। तू मेहनतों का किरदार तो बना, तू मेहनतों का किरदार तो बना। बदलेगा ज़माना रीत, बदलेगा ज़माना रीत अपनी। तू बस अपनी मंजिल को चाह, तू बस अपनी मंजिल को चाह। सफ़र लंबा होगा तेरा,
सफ़र लंबा होगा तेरा, मुश्किलें बड़ी होंगी, मुश्किलें बड़ी होंगी। बदलेंगे लोग, बदलेगा ज़माना, बदलेंगे लोग, बदलेगा ज़माना, होगा तुझ पे अब मुसीबतों का आना। पर चिंता ना कर तू ज़माने की, पर चिंता ना कर तू ज़माने की, ये उम्र है खुद को आजमाने की। चल उड़ जा ओ कैद पंछी, अब बारी है तेरी इतिहास बनाने की, इतिहास बनाने की। वो कैसी है, ईश्वर ने उनकी रचना कैसे की है, क्या क्या गुण दिए हैं, उनमें मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाता हूँ, सुनिएगा। कि नैन कारे कजरारे, केस काले घुंघराले, नयनों की धार से बिजुरिया गिराए हैं। कि नैन कारे कजरारे, केस कारे घुंघरारे, नयनों की धार से बिजुरिया गिराए हैं। और सुंदर सुडोल तन, सहज सरल मन, तन मन देख ब्रह्मदेव इतराए हैं। और चंचल अदाएं ऐसी, नृत्य की कलाएं ऐसी, कि चंचल अदाएं ऐसी, नृत्य की कलाएं ऐसी, नृत्य देख लगे मानो शिव की छटाएं हैं। चंचल अदाएं ऐसी, नृत्य की कलाएं ऐसी, नृत्य देख लगे मानो शिव की छटाएं हैं। और है ईश्वर के वचन, योगेश्वर के कथन, कथन सुनत मेरी प्रिय मुस्काए है। कथन सुनत मेरी प्रिय मुस्काए है। शुक्रिया। कुछ पंक्तियां मैं अपने आराध्य भगवान श्री राम के श्री चरणों में पुष्पगुच्छ के रूप में समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। राम आराध्य है, राम आराधना, राम आराध्य है, राम आराधना, राम प्रियतम मेरे राम ही साधना। राम आराध्य है, राम आराधना, राम प्रियतम मेरे राम ही साधना, राम ही साधना। राम सज्ञान है एक अज्ञान के, राम ही राह है जन के कल्याण के। राम सज्ञान है एक अज्ञान के, राम ही राह है जन के कल्याण के। राम सद्भावना, राम ही कामना, राम सद्भावना, राम ही कामना। राम एक सर्वव्यापी है शुभ कामना, राम शुभ कामना। कि उस हिल्याशिला रूप को तार कर, आए सबरी के बेरों पे सब वार कर। कि उस हिल्याशिला रूप को तार कर, आए सबरी के बेरों पे सब वार कर। राम नाम सहज, राम का नाम ना, राम नाम सहज, राम का नाम ना। राम नाम मनु मन की अवधारणा। राम आराध्य है, राम आराधना, राम प्रियतम मेरे राम ही साधना, राम ही साधना। बहुत शुक्रिया। आपके समक्ष एक नई रचना रखता हूँ जो अमात्रिक छंद है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, सुनिएगा। कि सहज सरल बन नट खट नटवर। इसमें कृष्ण जी के बाल्यकाल का वर्णन है, जिसमें वह सौमित्रगण के साथ अपने माखन चुराने जाते हैं, सुनिएगा। कि सहज सरल बन नट खट नटवर, कर तब करत चलत सब सहचर। कि सहज सरल बन नट खट नटवर, कर तब करत चलत सब सहचर। और कमर मकर धन लटकत झटकत। कि कमर मकर धन लटकत झटकत, घटपन घट पर चलत मटक कर।
और मक्खन लटक तकत जब सहचर, कि मक्खन लटक तकत जब सहचर, नयन धरत तब सब नटवर पर, और मट मक्खन उतराय तब मन भर, जमकर चखत चलत सब सहचर, जमकर चखत चलत सब सहचर। अग्निरथ पर हो सवार, नरक या फिर स्वर्ग द्वार, पंचभूतों में होने विलीन, प्राप्त करने तेह नवीन, पथिक चल पड़ा अपनी राह को, काल के मुख ग्राह को, सज के आसन काठ चंदन, तोड़ सारे मोह बंधन, असीम निद्रा में शरीर, रिक्त श्वास और स्वांत धीर। होने लगे जब मंत्र जाप, मिट गए सब पुण्य पाप, लगने लगे जब अग्नि फेरे, मिट गए तम के अंधेरे, ले अपनी अंतिम विदाई, मुख शिरा पर लौ दिखाई, प्रचंड ज्वाला बढ़ गई, आहुति अंतिम चढ़ गई, ऊर्ध्वधूम्र बढ़ता आकाश, लक्ष्य को करता प्रयास, आँच लोहित शमित होने लगी, लीन धूसर खोने लगी, रह गया ना हांड मास, राख ढेर धूमिल सुवास, मृडभान में सम हो गया, सत्य शाश्वत में खो गया, बह गया धारा में जल की, प्राप्त करने शांति धवल सी, यात्रा जीवन दे विराम, ईश को करके प्रणाम, पथिक चल पड़ा अपनी राह को, काल के मुख ग्राह को, छोड़ जीवन मुक्त भार, नरक या फिर स्वर्ग द्वार, अग्निरथ पर हो सवार, अग्निरथ पर हो सवार, अग्निरथ पर हो सवार। धन्यवाद। ख्वाबों के उड़न खटोले से मैं हर रोज यूं ही गिर जाती हूँ, पर मन चंचल ये ढीठ बड़ा, फिर दूजे पल चढ़ जाती हूँ। सपने नहीं देखेंगे तो फिर पूरे कैसे होंगे, और ज़रूरी नहीं हर सपना पूरा हो, तो ऐसा थोड़ी कि एक टूटा तो दूसरा देखना छोड़ दें। तो ख्वाबों के उड़न खटोले से मैं हर रोज यूं ही गिर जाती हूँ, पर मन चंचल ये ढीठ बड़ा, फिर दूजे पल चढ़ जाती हूँ। राहों के चुभते कांटों को आंचल में अपने संजोया है, फिर भी एक बीज उम्मीद का तो मन के आंगन में बोया है। मेरे हौसले अक्सर वीरानों में जब गुम कहीं हो जाते हैं, मावस की काली रातों में तब इच्छा के जुगनू पे टिमाते हैं। फिर उसी रोशनी, जुगनू की रोशनी कितने सी होती है, बिल्कुल ऐसे ना, फिर उसी रोशनी के पीछे 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 बढ़ जाती हूँ, और मन चंचल ये ढीठ बड़ा, फिर दूजे पल चढ़ जाती हूँ। लोगों के ताने सुन सुन कर ये कान के झुमके बनाए हैं, 56 भोगों से ज्यादा लोगों से धोखे खाए हैं। पर मन मेरा ये मोम सा है, हर बार पिघल ये जाता है। मैं बेफिक्री दुनियादारी से, मुझे बस प्यार निभाना आता है, और प्यार के दो मीठे बोलों पर हर बार फिसल में जाती हूँ। ख्वाबों के उड़न खटोले से मैं हर बार यूं गिर जाती हूँ। हर बार गिरो हर बार उठो, और गिरने से तुम कभी ना डरो। जो गिरने से घबराते हैं वो उड़ नहीं कभी पाते हैं। मन के हारे ऐसे पंछी फिर उड़ कभी नहीं पाते हैं। बस यही कविता रोज रोज मैं सुबह सुबह दोहराती हूँ। ख्वाबों के उड़न खटोले। कविता का शीर्षक है ये है मेरी कविता। कितनी प्यारी होती हैं कविताएं, दुख ओढ़कर भी हसीन लगती हैं। दुख इन पर कितना जचता है, आंसू और झरने में अंतर नहीं बचता है। इनकी हंसी से जीवन शांत है, इनकी चुप्पी ही तूफान है। लोग कहते हैं कि कला का पीछा करने वाले भूखे ही मर जाएंगे, पर
लिखने के भूखे तो शब्दों की रोटी ही खाएंगे। दुनिया से ठुकराए हुए वो सारे दिन कविताओं के भाग में आएंगे, क्योंकि कविताएं अनकहा समझती हैं, पढ़ती हैं लिखा छिपा सब कुछ, देखती हैं वो जो सामने है और वो भी जो हक के खाते से छीना गया है। भाषा के तार पर हर भाव को संभाले कविताएं जीवन संभाल लेती हैं, आंसू उछाल देती हैं, आंखों से टूटे सपनों के टुकड़ों को शब्दों के कपड़े पहनाकर सामने रखने की हिम्मत रखती हैं। कविताएं जुर्रत करती हैं। तो कैसे पढ़ पाएगा हर कोई कविताएं? टूटी चीजों में ताकत देखना सबको नहीं आता, इसीलिए शायद हर किसी से लिखा भी नहीं जाता। क्या हर कोई पढ़ पाता है हमारी आंखें? नहीं, हर कोई नहीं पढ़ पाता कविताएं भी। लिखने वालों के दिलों में बरसों तक रोती हैं। शब्दों के अंत पर कविता शुरू होती है। ये केवल दिल का हाल नहीं बताती, कविताएं आईना भी है समाज का। ये तोड़ सकती हैं गुरूर रीति रिवाज का। हवा की दो लहरों के बीच बंध कर आ जाती है, आंसू की दो बूंदों के बीच समा जाती है। ये चाहे तो उम्मीद जगा भी देती है, मिटा भी देती है। कविताएं बच भी जाती हैं और बचा भी लेती हैं। अपनी आंखों से कविताओं ने कितनी बार बनते देखा है दूसरी कविताओं को। एक कविता जन्म दे सकती है ना जाने कितनी कविताओं को। कविताएं माँ जैसी होती हैं, पर कविताओं की माँ कौन होती है? बहुत दूर से आती है, बहुत दूर तक जाती है एक एक कविता। ये इंसानों के जैसी होती हैं, बस अंदर से भरी होती हैं, खोखली नहीं। जैसे सीने में धड़कता है दिल, कविता में भाव धड़कते हैं। ये दिलों की जैसी होती हैं, बस ये टूटती नहीं। हमारे दिल भी किसी दुनिया की कविता होंगे, जिन्हें लोग दिल से पढ़ते होंगे। ठहरती है मन की चौखट पर, ठहरती है मन की चौखट पर बड़ी मुश्किल से कोई कविता। बड़ी किस्मत से कहना मिलता है कि ये है मेरी कविता।